हेलो स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है उसका मेन पर्पज़ है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट कैसे बनानी है और क्या बेसिक जो हमारी एरर्स होती हैं जिसकी वजह से एक रिपोर्ट हमारी बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज बन जाती है, और अगर हम उन एरर्स को रेक्टिफाई कर दें तो हमारी रिपोर्ट कितनी अच्छी हो सकती है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, ये हमारा एक बेसिक टेम्पलेट हम देख रहे हैं। ये एक स्टूडेंट की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट है। फॉर द टाइम बिंग मैंने कंपनी का नेम और स्टूडेंट का नेम है वो हाइड कर दिया है। तो हम देखेंगे कि हमें मतलब कैसे रिपोर्ट को अप्रोच करना चाहिए जब हम एक रिपोर्ट को लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग एक टेक्निकल राइटिंग के अंदर आती है, और रिपोर्ट राइटिंग में बहुत से स्टूडेंट है बहुत सारी गलतियां हमारी करते हैं, और हमें उन गलतियों को अवॉइड करना है। यही हमें दूसरों से अलग दिखाएगी। ठीक है। तो पहला चीज ये है, ये हमारा हो जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट, जो हमारा फ्रंट पेज होता है ये कॉमन रहता है ऑन। उसके बाद हम लिखते हैं कि टॉपिक का नेम क्या है। तो यहाँ पे आप जो भी टॉपिक नेम होगा कि आपने किस भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, ठीक है, तो वहाँ पे ये आप टॉपिक नेम लिख देंगे। क्लियर है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक्स। ठीक है। जस्ट एन आइडिया ऑफ दैट। यहाँ पे रोलिंग को कैपिटलाइज कर दोगे और इसको कैपिटलाइज कर दिया। कुछ भी हो सकता है, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो एनालिसिस ऑफ एयरक्राफ्ट। लेट्स से कि आप किसी एविएशन सेक्टर में एयरक्राफ्ट विंग लेफ्ट। ठीक है। जस्ट आई एम गिविंग जस्ट एन आइडिया कि आप किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने जाते हो तो आपको कोई डिपार्टमेंट मिलता है। अगर आपको हो सकता है कि आप किसी एयरक्राफ्ट विंग लिफ्ट है उसको एनालाइज कर रहे हो, वहाँ पे उसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट में हो सकता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पे मेंटेनेंस हो रही है किसी प्रोडक्ट की। ठीक है। या आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो, तो ये यहाँ पे आपका आता है टाइटल, कि आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो आपकी किस टॉपिक पे होगी। ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक नेम। ठीक है। उसके बाद अगर आपको ध्यान देना है कि देखिए टाइम्स न्यू रोमन में है और ये हमारा कैलिबरी में आ जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि फ़ॉन्ट जो हमारा है सिलेक्शन होता है, यहाँ टाइम्स न्यू रोमन है, यहाँ कैलिबरी है, तो हमारा फ़ॉन्ट सिलेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है तो ये भी हमारे केस में होने चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में ही होने चाहिए। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल को हमें यूज़ नहीं करना है। अब ये जो साइज़ क्या रहेगा ये आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो क्या साइज़ मांगते हैं। तो कॉमन आप इसे 14 रख सकते हो, यहाँ पे जैसे 16 है। ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 16 ही रखना है। तो डिपेंडिंग ऑन टॉपिक नेम कितना लेंथी है नहीं है उसके उस पे ये आप अपने जो भी कॉलेज है उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हो कि इनका फ़ॉन्ट साइज क्या रखना है। लेकिन जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, या तो एरियल रखते हैं या टाइम्स न्यू रोमन, तो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड हमारा टाइम्स न्यू रोमन रहता है, तो टाइम्स न्यू रोमन को करिए। फिर एट ये आपका रहेगा इसमें। आप उसके बाद आपका आ जाता है ब्रैकेट में, देखिए टॉपिक नेम है ये आपके कॉलम्स के अंडर आएगा। उसी तरह कंपनी नेम भी आपको कोटेशन मार्क्स है इनके अंडर ही लिखना है, किस कंपनी के आपने मतलब किया है। लेट से अपने गियर में किया है ये कोई भी कंपनी है, हेलियन गियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भी कंपनी का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड रहता है, इटैलिक्स में रहता है, आप देखोगे इसके साथ तो नहीं करना। लेकिन फ़ॉन्ट साइज, अगेन फ़ॉन्ट साइज इसका हमारा डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे इसमें, आप फ़ॉन्ट स्टाइल है आपको एक ही रखना है। यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल है, बार बार चेंजेस हो रहे हैं, तो फ़ॉन्ट स्टाइल का ध्यान रखना है। टाइम्स न्यू रोमन है तो टाइम्स न्यू रोमन ही हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल करके दिखा रहा हूँ, चाहो तो कंट्रोल A करके
आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज को टाइम्स न्यू रोमन क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। बट कहीं पे एरियल भी चलता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है कि आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है, डिपेंड करता है। मोस्टली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आप लिख दोगे। तो कई स्टूडेंट्स आप देखोगे इसको क्या कर देते हैं, पूरा ही सारा का सारा कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, अब ये भी चल जाता है, बट सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म यही रहता है कि आप क्या करोगे, कैपिटलाइज इस वर्ड करते हो। जैसे अगर मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें देखो एम कैपिटल है, ई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल केस लेटर्स हैं। बैचलर में बी कैपिटल है। यहाँ पे देखिए ऑफ में हम ओ कैपिटलाइज नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो हमारे होते हैं ना, ऑफ, एट, इन, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन बिटवीन होगा ये प्रेजेंटेबल इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे आप इन में आप क्या कर सकते हो, कैपिटल रख सकते हो। उसके बाद होता है, आपने यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि स्पेसिंग कितनी देर की है, यहाँ पे 2 की स्पेसिंग है। ठीक है, तो आप स्पेसिंग दे सकते हो, 2 का ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मेन चीज़ है कि हमें पूरे पेज को कवर करना है इस पूरे कंटेंट से कि प्रेजेंटेबल लगे। तो 2 स्पेस भी हो सकता है, 1 स्पेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सिंगल स्टूडेंट अलग से ही करता है तो यहाँ पे एक नाम आएगा। कोई और रिपोर्ट उसमें बहुत सारे नाम आते हैं तो ये स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से स्पेस ये वेरी कर सकता है। फिर यहाँ स्टूडेंट नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, अश्विनी गोयल। ठीक है, और उसके बाद जो भी रोल नंबर होगा वो हम रोल नंबर लिख सकते हैं कि रोल नंबर क्या है। लेट्स से 01123614 जो भी इंस्टीट्यूट का रोल नंबर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, तो बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। इसको आप बोल्ड में ना रखिए, लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली बोला तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके कॉलेज का लोगो आ जाता है। उसके बिलो आप लिखते हो कि डिपार्टमेंट है, किस चीज़ का डिपार्टमेंट। अगेन एवरी वर्ड हैज कैपिटलाइज, उसका पहला लेटर कैपिटलाइज है। ऑफ को अगेन देखेंगे आप, ऑफ में हमने कैपिटलाइज नहीं किया है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कॉलेज नेम हो सकता है जो भी कॉलेज है। लेट्स से महाराजा अगर से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो आप वो लिख सकते हैं। इसको आप बोल्ड में रखें कॉलेज नेम को। ठीक है, और चाहे तो आप क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड कर लीजिए, कॉलेज नेम बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो एड्रेस है उसको क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि क्या एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। और ईयर है, अगर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है कब से कब तक है वो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चली है जुलाई 2022 से लेके अगस्त 2022 या सितंबर 22, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये ड्यूरेशन आ जाता है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देखिए, फ्रंट पेज पे हमारी हेडर और फुटर आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। ठीक है, हेडर में हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल, हमारी ये लाइन है उस पे ऊपर लिखा हुआ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट कंपनी नेम, किस कंपनी पे की है आपने, उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। फुटर में देखोगे डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, फिर कॉलेज नेम आएगा, फिर सिटी दिल्ली है। ठीक है, लेकिन फ्रंट पेज पे हमें ये डिटेल्स नहीं चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। हटाने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए एक्टिवेट हो गया ये। और एक्टिवेट होने के बाद आपका ये वाला है जो आपका है मेन्यू है, ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज है, इस पे क्लिक करोगे तो क्या हो गया है, देखिए हेडर फूटर है, फ्रंट पेज से हमारे चला गया है। लेकिन अपकमिंग पेजेस पे हमें हेडर फूटर चाहिए, तो हम वहां से नहीं हटाएंगे। तो ये इसको क्लिक करने से कि डिफरेंट फर्स्ट पेज है, और उसके बाद क्लोज कर देंगे तो ये हमारा हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद होता है कि अब सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज पे देखिए, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कितना स्पेस दे रखा है, सर्टिफिकेट और इसके बीच में ये 2 लाइन का स्पेस दिया हुआ है जो देने की जरूरत नहीं है।
तो ये हटा देना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट है, इसको कई इंस्टीट्यूट होते हैं बिल्कुल ही सभी कुछ अपर केस में चाहते हैं सर्टिफिकेट। कई इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका ये होता है कि भाई सेंटेंस केस होता है कि सर्टिफिकेट को लिख दिया, और ये हमारा मिडल में हो गया इस तरह से। उसके बाद आपको जो भी कंपनी से सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इतने ड्यूरेशन की ट्रेनिंग की है, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे क्या कर दोगे, एम्बेड कर दोगे उसकी पिक को। तो ये हमारा सर्टिफिकेट के केस में आ जाता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर, क्योंकि फर्स्ट पेज में हम कोई पेज नंबर नहीं देते हैं, लेकिन सेकंड पेज में देखिए यहाँ 2 नंबर आ रहा है। पेज नंबर हमारे लिए रिपोर्ट में देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फर्स्ट पेज से हम स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम जो भी सर्टिफिकेट होता है, चाहे हमारे सेल्फ असेसमेंट है या टेबल ऑफ कंटेंट है, इनमें हम रोमन नंबर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें नंबरिंग चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो ये अगेन मेरा हेड एंड फुटर वाला है जो हमारा ये मेन्यू ओपन हो जाता है। और यहाँ पेज नंबर में जाएंगे, पेज नंबर में जाएंगे, ये पूछ रहे कि हाँ भाई टॉप पे चाहिए है पेज नंबर, बॉटम पे चाहिए है, कहाँ चाहिए है, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन दिया, फॉर्मेट पेज नंबर। तो फॉर्मेट पेज नंबर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछता है कि नंबर फॉर्मेट कैसा होना है, 1 2 3। हमें 1 2 3 में नहीं चाहिए, हमें उस रोमन में चाहिए है। ठीक है, उसके बाद पूछता है क्या चैप्टर नंबर भी इंक्लूड करना है, आंसर इज नो, हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है कि भाई आप आई से स्टार्ट करिए। ठीक है, और जैसे इसके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे I2 आ चुका है, ये रोमन में है, इसका मतलब सेकंड पेज है। तो ये I2 क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेज है वो कवर पेज है, और हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया कि डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे पेज नंबर नहीं आया है, बट ये ऑटोमेटिकली वर्ड इसको क्या करता है, आई नंबरिंग दे देता है, और ये हमारा स्टार्ट हो जाता है I2 से। अब क्वेश्चन आता है कि आप देखोगे राइट कॉर्नर में है पेज नंबर। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट का है, कि कोई इंस्टीट्यूट है राइट कॉर्नर में बोलेगा, कोई मिडल कॉर्नर में बोलता है। वैसे अगर आपको अगर पेज नंबर क्या करना, बॉटम पे है फॉर एग्जांपल है कि आप लेफ्ट पे सेलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट से मैंने मिडल में सेलेक्ट किया तो ये पेज नंबर मिडल में आ गया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई कि बॉटम में ये हमारा पेज नंबर है, राइट में चला जाए तो राइट में जा सकते हैं। ठीक है, टॉप में मोस्टली हम पेज नंबरिंग नहीं करते हैं। तो पेज नंबरिंग टॉप में हम तभी करते हैं, बुक्स में आप देखोगे बहुत बार पेज नंबर है टॉप में भी लिखा होता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, पेज नंबर को टॉप में सेलेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट हम पेज नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पे हम राइट कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक हो जाता है, ये हमारी नंबरिंग हो गई है। इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये है शो एंड हाइड, ये हमें दिखाता है कि उन्होंने कितनी लाइन स्पेसिंग दी है, कितना करेक्टर स्पेस दिया है, ये यूजफुल हमारा उसी में होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके इसे ऑफ कर सकते हैं। तो ये I2 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज होता है कि भाई इसमें आपको लिखना होता है कि सेल्फ असेसमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बाय स्टूडेंट। यहाँ पे ये होता है कि खुद स्टूडेंट है वो सेल्फ असेस करता है कि भाई उसने जो ट्रेनिंग की है, ठीक है, वो ट्रेनिंग है उसने मतलब क्या सीखा क्या नहीं सीखा। ये 18 रखा हुआ है, 18 बहुत ज़्यादा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं। तो हम इस 14 करके इसे मिडल में रख लीजिए। ठीक है, 14 से ज़्यादा मत रखिए किसी भी सिचुएशन में। स्पेसिफिकली अगर इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट भी है, 20 बहुत ज़्यादा है। मैं तो 12 की ही प्रेफरेंस देता हूँ, पर फिर भी है कि इंस्टीट्यूट की आपकी है जैसे गाइडलाइंस इश्यूड है, तो आप वही रखिए। अगर कोई गाइडलाइंस इश्यू नहीं है तो जो बोर्ड में किया है उनको भी आप क्या रखिए, 12 की फॉन्ट साइज को ही प्रेफर कीजिए। फिलहाल में 14 है, और यहाँ पे भी क्या लेके चलूंगा, 14 ही लेके चल रहा हूँ, कि जो हेडिंग के लिए मैं 14 साइज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये है। और यहाँ पे भी आप क्या करिए, 14 ही लेके चलिए। फ्रंट पेज की बात करें, चाहे टॉपिक नेम है उसको भी 14 रख लीजिए, कंपनी नेम है, कीप देम 14। ठीक है, तो जितने भी ये रहेंगे हमारे ये किस, इनको क्या रखते हैं हम, 14 के साइज रख लीजिए। अगर कह रखा है इंस्टीट्यूट में कि हाँ हमें 16 फॉन्ट साइज चाहिए है, देन इट्स ओके। अगर नहीं कहा हुआ है तो देन आप क्या करोगे, 14 बोल्ड में ले लीजिए, और 12 विदाउट बोल्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं कहा, स्टैंडर्ड तो ये होता है कि
आप 12 फ़ॉन्ट साइज ही यूनिफॉर्म लेके चलते हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में होता है कि 14 रखते हैं। तो ये आप गाइडलाइंस को फॉलो करिए, जो भी आपको गाइडलाइंस दी गई है। बिल्कुल नहीं बोला जाता तो 12 साइज इज द स्टैंडर्ड साइज। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं, तो मैंने 14 लिया फॉर द टाइम भी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला है स्टूडेंट नेम क्या है, क्या स्टूडेंट नेम क्या है। और जब मैं अपना किसी का नाम डाल देता हूँ, लेट से नाम डाल दिया प्रत्यूष शर्मा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने डाल दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये भी बोल्ड में, ये भी बोल्ड में है। स्टूडेंट्स ये गलती करते बोल्ड में रखते हैं, तो इनको बोल्ड में मत रखिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। उसके बाद नेम एंड इंडस्ट्री क्या है, जो भी नेम इंडस्ट्री कंपनी का नाम क्या है, उसको बोल्ड में मत रखिए। भाई ये कंपनी है XYZ गियर लिमिटेड, और प्लेस में है कि फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, हैदराबाद में है, कहाँ पे है। थर्ड होता है कि गाइड एंड ट्रेनर फ्रॉम द इंडस्ट्री विद डेजिग्नेशन, कोई आपका ट्रेनर होगा वहाँ पे इंडस्ट्री में, या कोई गाइड होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई मैनेजर होगा जिसके अंडर आप क्या करते हो, वर्क कर रहे हो, जो आपको सुपरवाइज करेगा। ठीक है। तो वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसका नाम कर सकते हो कोई भी, एनी बड़ी है जो भी है, लेट्स से मिस्टर धीरेन्द्र कुमार। अगेन ये भी क्या रहेगा आपका, बोल्ड में नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, तो यहाँ पे फिलहाल मैं NA लिख देता हूँ, और इसको भी हम बोल्ड में नहीं रखेंगे। क्लियर है। और क्या डेट से क्या डेट तक आपका रहा है वो यहाँ पे मेंशन करोगे, तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, और फिर यहाँ पे आप लिखते हो कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव लर्न द फॉलोइंग स्किल्स। तो अगेन इस चीज को है बोल्ड मत करिए, बोल्ड अननेसेसरी बोल्ड मत करिए। और यहाँ पे भी आप देखिए, ठीक है, बोल्ड अननेसेसरी बोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये आपका ठीक भी नहीं। अब ये देखिए, मैंने आई को टैब से क्लिक करके यहाँ पे इसके एकदम बिल्कुल ही लाइन में ले आया, एक ही लाइन में। ठीक है। उसके बाद है कि आपने आई हैव लर्न द फॉलोइंग स्किल ड्यूरिंग माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, क्या स्किल्स आपने लर्न की। अगेन इसको बोल्ड नहीं करना है। ठीक है। आप ABC कर सकते हो, यहाँ पे स्टाइल चेंज करके आप सिंपली ये लिख सकते हो, लेकिन ये स्टाइल फॉलो नहीं होता, आपके 1 2 3 ही फॉलो होते हैं, 1 2 3 हो गया। लेकिन ये बिल्कुल ही चाहे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ पे ले आइए। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा। अगेन 1 2 3 है, 1 मिनट, वेयर एम आई गोइंग। ठीक है, ये यहीं पे आएगा। ओके ओके ओके। तो ये होगा कि आपने वहाँ पे क्या क्या स्किल्स हैं जो आपने की है। इसको 1 2 3 कर लीजिए, या जो इसमें कर लीजिए। आप कोई भी स्टाइल है यहाँ पे फॉलो कर सकते हो कि मैंने ये स्किल आपकी क्या की है, यहाँ पे लर्न की है इन दिस इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा है कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे आप, प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन आपने लर्न किया। फिर आपने लिखा है प्रोफिशिएंसी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स। ठीक है। तो ये फिर भी ठीक है। टीम वर्क, ओके। अटेंशन टू डिटेल्स, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता, दिस इज नॉट अ स्किल, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। पंक्चुअलिटी, आई डोंट नो, पंक्चुअलिटी मतलब आप जब इस तरह की आप लिखते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन बहुत अच्छा है, प्रोफिशिएंसी है, आपने सीखा है कि भाई आपने स्किल्स इंप्रूवमेंट हुई है, टीम वर्क आपने सीखा है। ठीक है। पंक्चुअलिटी एक स्किल, आप सीखने के लिए आपको इंडस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप वहां पे पंक्चुअलिटी में मतलब लिख रहे हो, तो कोई स्किल ऐसी लिखिए कि जहां इंडस्ट्री में आपने गए और वहां पे ये स्किल आपने गेन की। ठीक है। आप लिख सकते हो कि असेंबली लाइन वर्क, लिख सकते हो कि असेंबली में लेट से कहीं पे असेंबली हो रही है, आपने देखा कि असेंबली लाइन में वर्क कैसे हो रहा है। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ दी प्रोडक्ट्स है वो कैसे की जाती है, क्वालिटी चेक कैसे की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल, फॉर एग्जांपल आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो आप लिख सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। तो ये आप चीजें हैं कि आप ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, पर पंक्चुअलिटी ये चीजें ना डाले तो सही रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं देखता हूँ स्पेसिंग कितनी 1.5 है कि नहीं, 1.5 स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है।
तो 1.5 स्टैंडर्ड स्पेसिंग है, और अदरवाइज कहीं पे 2 भी होता तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब देखिए, अब इस ये टेबल ऑफ कंटेंट है, हमारे इस पेज पे आ गए तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, अगेन 14 टाइम्स न्यू रोमन, ओके करेक्ट है, क्लियर है। और उसके बाद हमारा ये है कि वो टेबल ऑफ कंटेंट, ये आई डोंट नो कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है कि व्हाट इज दिस टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कहाँ गया, ओके ओके, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब ये इसी का यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद ये है कि कौन से पेज पे होगा, ये फोर्थ पे नहीं है, तो ये न्यूमरल में हम लिखेंगे इसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इसको आप चाहते हो तो इस तरह से क्या कर सकते हो, इनको मैनेज कर लिया, टेबल ऑफ कंटेंट। और यहाँ से एक्चुअल में इसकी जरूरत ही नहीं है, आई डोंट नो कि स्टूडेंट ने टेबल ऑफ कंटेंट क्यों लिखा है, इसको हम हटा देते हैं। इसकी बजाय, टेबल ऑफ कंटेंट की बजाय आप यहाँ पे क्या लिखिए, सर्टिफिकेट लिख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या आएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट। ठीक है, और वो पेज नंबर कौन से पे था हमारा, पेज नंबर 2 पे था, रिमेम्बर टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट क्या हेडलाइन थी, सेल्फ असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बाय स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको एज इट इज में वो कर देता हूँ, ओ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगेन 14 हो गया है, यहाँ पे हमें साइज है 12 ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्या दे रहा है, ओके ऐसे लिख दे, ये नहीं ऐसे रहने दीजिए, सेल्फ असेसमेंट ऐसे ही है। और उसके बाद हम इसको, ठीक है, इस तरह से इसको हमें मैनेज करना है। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ फिगर। ठीक है, लिस्ट ऑफ फिगर में देखिए यहाँ पे ओ कैपिटल किया हुआ है, ओ नहीं कैपिटल नहीं होगा, लिस्ट ऑफ फिगर। ठीक है, लिस्ट ऑफ फिगर में हम जितने भी फिगर्स हमने एम्बेड किए हुए हैं रिपोर्ट में, हम उनकी लिस्ट बनाते हैं और उसे लिखते हैं। और लिस्ट ऑफ फिगर ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरल उसमें लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया है स्मॉल वी में, तो ये हमारा ठीक है, क्लियर है। अब ये हो गया, उसके बाद आता है कि चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन है, ये ठीक लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में इन्होंने सब हेडिंग हो गई है 1.1। ठीक है, कंपनी ओवरव्यू 6 नंबर पेज पे है, ओके। और उसके बाद है 1.2 गियर इंडस्ट्री इन इंडिया, लेट्स से दूसरी हेडिंग है, 7 नंबर पेज पे है। अब एक ध्यान रखिएगा कि ये ना आपके क्या करें, आपके ये एक ही कॉलम पे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स मैं हटा दूं, 6 यहाँ है 7 यहाँ है, बहुत ही अपसर्ड वे ऑफ टेक्निकल राइटिंग हो जाएगा, जो गलत है। ये आपके एक ही कॉलम में क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। इसका एक तरीका तो यही है कि आपको पता चल ही रहा है कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, मोर और लेस एक ही कॉलम में है, क्लियर है। ये हमारा ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। दूसरा तरीका कैसे होगा, कि कैसे आप इसमें देख सकते हो, दूसरा तरीका आपका रहेगा रिव्यू पे, नहीं रिव्यू की जगह, हाँ इस पे गए ग्रिड लाइंस देख लीजिए। अब ये देखिए मोर लेस क्या है आपकी, ये एक ही उस पे है, ये आपका है, आपको इस पे ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ही ग्रिड के लेफ्ट साइड से अलाइंड है, ये बिल्कुल ही ग्रिड के क्या है, राइट साइड से अलाइंड है। तो यहाँ से भी हम क्या हो सकता है, व्यू में जाएंगे तो हम ग्रिड लाइन से भी हम देख सकते हैं कि हमारे ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे, ये स्टूडेंट ने चैप्टर 1 लिखा है, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू टू गियर्स, ओके वॉक समरी लिख दी है, ओके। वॉक समरी देखिए, अभी तक यहाँ पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, कोई पेज नंबर नहीं, यहाँ पे कोई पेज नंबर नहीं। अब यहाँ इन्होंने क्या दे दिया, पेज नंबर दे दिया है। तो यूनिफॉर्मिटी रखते हुए आप क्या करिए, यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, पेज नंबर दे दीजिए। जो भी पेज है, लेट्स से कि 6 पेज नंबर ही है हमारा, तो इसको भी क्या कर दीजिए, 6 दे दीजिए। और इसको हमें क्या करना है, बोल्ड नहीं रखना है, यूनिफॉर्मिटी रखते हुए इस तरह से। और यहाँ पे भी इसको क्या करिए, ऐसे ये हमारे पीरियड पीरियड करते हुए हम इसे क्या करेंगे, 9 दे देते हैं, 9। और ये हमारा अगेन ये बोल्ड नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया है यूनिफॉर्मिटी रखते हुए। क्योंकि इसमें वर्क समरी लिखा है, उसके बाद कोई सब हेडिंग नहीं होगी, तो सब हेडिंग नहीं दी है। और फाइनली इसने रेफरेंसेस का लिखा हुआ है कि ये हमारा रेफरेंसेस का है, और उसको नंबरिंग दी है। और ध्यान रखिएगा, नंबरिंग जो हम दे रहे हैं,
अगेन इनको बोल्ड नहीं करना है, इनको क्या लिखना है, बिल्कुल ही सिंपल वे में लिखना है, बोल्ड नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा। और टेबल ऑफ कंटेंट में स्पेस बच गया, कोई बात नहीं, इट इज ओके। उसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ फिगर में देखिए अननेसेसरी लाइन स्पेसिंग दी है, इसको लिस्ट ऑफ फिगर को यहाँ ले। अब कई इंस्टीट्यूट में लिस्ट ऑफ फिगर को क्या होता है, लेफ्ट अलाइन किया होता है, हमें लेफ्ट अलाइन नहीं, मोस्टली क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होती है, इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे मैंने इसे क्लिक किया तो ये क्या सेंटर पे आ गया। कहीं लेफ्ट अलाइन होता है तो आप इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए, बहुत ही सही तरीका नहीं है लिखने का लिस्ट ऑफ फिगर को। इसकी बजाय मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। आप क्या करिए, यहाँ पे टेबल बनाइए, इंसर्ट पे जाइए, टेबल हो गया, 3 कॉलम होने चाहिए, रो आपकी डिपेंड करेगा कितने आपकी उसमें फिगर्स हैं। यहाँ लिखिए फिगर नेम, ठीक है, उसके बाद है कैप्शन। ठीक है, फिगर कैप्शन लिख सकते हो या सिंपली नेम लिख लो, या फिगर नंबर लिख लीजिए, नंबर विल बी द बेस्ट थिंग टू राइट हेयर, फिगर नंबर हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिगर कैप्शन, और फाइनली यहाँ पे आ जाता है आपका पेज नंबर। ठीक है, तो यहाँ फिगर नंबर में क्या होगा, ये आपका आ जाएगा, लेट से फिगर 1, दिस इज योर फिगर। अब इसके भी एक तरीका ये हो गया हमारा लिखने का। दूसरा तरीका मैं आपको स्लैश करके लिख रहा हूँ, वो तरीका होगा ऐसे, फिगर 1। ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है, आप दोनों को ही फॉलो कर सकते हो। अगर आपके इंस्टीट्यूट की अगेन गाइडलाइंस है कि FIG.1 लिखना है तो आप वैसे लिखिए, अगर ऐसे है कि फिगर 1 लिखना तो वैसे लिखिए। फिगर कैप्शन हो सकता है, लेट से कि हमारा है कि स्कीमेटिक, कोई भी नेम हो सकता है। फिगर कैप्शन का मतलब है नेम ऑफ दैट फिगर, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दी, लेट से एनीथिंग, या कुछ भी हो सकता है, कंपनी लिख देते हैं आप फॉर टाइमिंग। ये हो गया फिगर कैप्शन, और कौन से पेज पे वो फिगर है वो फिगर नेम होगा, ये 1 हो गया फॉर द टाइम समझाने के लिए। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके क्या बना लेते हैं, हमारे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जस्ट टाइम के लिए पेस्ट, और इनको कर देते हैं चेंज। ये हो गया फिगर 2, दिस इज फिगर 3। ठीक है, और ये पेज नंबर मान लो है 4 पे है, ये पेज नंबर है लेट से 6 पे है। अब क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लो थोड़ा सा, अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक करना चाह रहे हो इसको यहाँ पे ले आओ, है ना, चाहो तो इसको मिडल में रख लो, सभी को मिडल में रख लीजिए। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है इनको मिडल में रखना है या करना है, या फिर इसको मैं कहता हूँ कि आप इसको राइट अलाइन ही कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है, या लेफ्ट अलाइन ही रहने दो, आपको जैसे अच्छा लगे। ठीक है, अब जब ये सारा काम कर लोगे तो उसके बाद है बॉर्डर स्टाइल, नहीं बॉर्डर स्टाइल नहीं, बॉर्डर स्टाइल, ये बॉर्डर पे जाएंगे हम और इसको कर देंगे नो बॉर्डर। ठीक है, ये सारे फिगर आ गए, और यहाँ फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए कि कैसा दिखेगा। ये हो गया क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इस तरह से क्या होगा आपका लिस्ट ऑफ फिगर लिख सकते हो। अभी ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर कर दिया, और यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए क्योंकि 2 लाइंस में ये फिगर कैप्शन आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले आऊँ तो ये एक लाइन में हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ले आऊँ, एक लाइन में हो गया, और इस कॉलम को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि पेज नंबर यहाँ पे हो जाए। देखिए थोड़ा सा तो क्रिएटिव होना पड़ता है, हर चीज का मतलब कोई रूल नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए, अब ये देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए स्टाइल, ये वाला स्टाइल, और ये वाला देखिए। ठीक है, और तो यहाँ पे लेट से फिगर 2 क्या है हमारा, गियर फॉर्मिंग, जैसे इसने लिखा हो। फिगर 2 हमारा है, फिगर 3 की बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया है, गियर फॉर्मिंग का है। मैं यहाँ पे हेड इसका फिगर कैप्शन दे देता हूँ, जो क्या होगा, गियर फॉर्मिंग। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट ऑफ फिगर होती है। और यहाँ पे क्यों लिस्ट ऑफ टेबल इसमें नहीं थी, कोई टेबल शायद इंसर्ट नहीं किया, अदरवाइज नेक्स्ट आपका क्या होता है, सेंटर अलाइन कर देते हैं,
सेंटर पे आ गया। नेक्स्ट आपको होता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। अगर आपकी रिपोर्ट में टेबल्स हैं, इसको हम बोल्ड कर देंगे और यही चीज़ है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये अगेन ध्यान रखना है, ठीक है, सारा कैपिटलाइज है, इसको कर देते हैं कैपिटल एच हो गया है, दिस इज स्मॉल, और इसको यहाँ पे ये फिगर की जगह आ जाएगा अब टेबल नंबर। कोई टेबल हो तो टेबल नंबर आ गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा टेबल कैप्शन, टेबल कैप्शन और पेज नंबर। इस तरह से लिस्ट ऑफ टेबल बन गई आपकी, ठीक है। और ये जो चैप्टर 1 आप इंट्रोडक्शन देख रहे हो, इसको क्या करोगे, इसको नेक्स्ट पेज पे ले आओ। अब जहां से चैप्टर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है, वहां से आप न्यूमरल में पेज नंबर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, न्यूमरल में अब चैप्टर 1 से क्या करना है, पेज नंबर आपका 1 से स्टार्ट यहाँ पे होना चाहिए। अब ये जो हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, मुझे यहाँ पे पेज 1 2 3 ऐसे चाहिए है, ना कि मुझे रोमन सिंबल चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ रोमन उसमें सिंबल में लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे प्रीवियस पेज पे गए, यहाँ पे कर्सर देखिए ऑलरेडी क्लिक कर रहा है, लेआउट पे जाएंगे, ब्रेक्स एंड नेक्स्ट पेज करेंगे। अब इसके करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोमन में है और यहाँ पे कोई पेज नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ से 2 ऐसे आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पेज क्यों नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो प्रीवियस जब हमने रोमन न्यूमरल्स यूज किए थे, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, एक बार लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंसर्ट, इंसर्ट में पेज नंबर, पेज नंबर में अगर आप देखोगे फॉर्मेट पेज में, तो फॉर्मेट पेज में आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे आगे आपको रोमन की बजाय 1 2 3 सिलेक्ट करोगे, और आपका देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया 2 से। 1 नहीं आया क्योंकि हमने याद हो डिफरेंट फर्स्ट पेज हमने सिलेक्ट किया था। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार बॉटम पे डबल क्लिक कीजिए। बॉटम पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका हेडर एंड फुटर एक्टिवेट हो जाएगा और ये यहाँ पे आपका दिखाई देगा। यहाँ हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज सिलेक्ट किया था, इसका मतलब फर्स्ट पेज पे हमें कोई भी पेज नंबर नहीं दिखाई देता, इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे भी हमें पेज नंबर 1 दिखाई देने लग गया। अब यहाँ पेज नंबर 1 आ गया, दैट्स अ गुड थिंग। या पेज नंबर 2 है, लेकिन अब एक समस्या हो गई है कि हमें क्या हो गया है, जो पहले पेज के बाद सर्टिफिकेट पे हमें, ठीक है, यहाँ 2 था, यहाँ पे हमें कोई पेज नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि कई बार आपको हो सकता है कि बोल दिया जाए कि यहाँ पे 2 क्यों है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो आप वही अप्रोच है, आप यूज कर सकते हो जो यहाँ पे की थी, ठीक है। यहाँ पे भी आप लेआउट पे जाइए, ब्रेक्स लीजिए, एंड दिस वुड बी योर नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन आपको क्या करना है, क्लिक कीजिए, ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज को हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आई आ गया, 2 की बजाय कौन सा, रोमन 2 की बजाय जो हमारा न्यूमरल है ये रोमन 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक लेके, जो हम लेआउट में जाके ब्रेक्स लेके हम क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को इंस्टेड ऑफ 2 हम क्या कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्टिफिकेट को जो हमने 2 लिखा हुआ रोमन में, उसको हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा। हालांकि ये 2 से भी जब हमारा सर्टिफिकेट था तब भी ठीक था, लेकिन सम में ऑब्जेक्ट टू टू दिस, तो आप सेक्शन ब्रेक लेके यहाँ पे लेआउट पे जाके इसको भी आई से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारा अभी तक तो ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। ये हो गया लिस्ट ऑफ टेबल। उसके बाद ये हमारा लिस्ट ऑफ टेबल्स हो गया है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है जो होना चाहिए, हम लिस्ट ऑफ टेबल हमने इंक्लूड कर ली है, लिस्ट ऑफ फिगर हमने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। इसके साथ आपके एक चीज और होती है, अगर आपके कुछ नोमेनक्लेचर है तो वो भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार हम जाते हैं इसे सेंटर पे लेके, और एक बार हम देख लेते हैं स्पेस तो नहीं है हमारा, ठीक है। यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस है, इसको हटाया। अब यहाँ पे बोल्ड किया और यहाँ पे लिख देते हैं नोमन
क्लेचर, अगर हम नॉमन क्लेचर यूज कर रहे हैं, नॉमन क्लेचर क्या हो सकता है, लेफ्ट अलाइन करके इसको एक बार कर दिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नॉमन क्लेचर में टेबल बना लीजिए, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे 4 उसके हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से कि कोई सिंबल आपने W यूज किया है फॉर दी वर्क, आप वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो W से, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपने स्मॉल h है, ये सिंबल यूज किसके लिए किया है, अनथैल्पी के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन सभी को आपको क्या करना है, बोल्ड में नहीं करना है, तो हमने क्या कर दिया, डब्ल्यूज में रख लिया है। ऊपर से कई बार हमें यूनिट भी होती है किसी चीज की, तो हम यहाँ यूनिट भी लिख सकते हैं, किलो जूल है क्या, ब्रैकेट में लिख दिया, अनथैल्पी है, ठीक है, इट्स गुड। ये किस में है, ये भी हमारी किलो जूल में है। तो नोमेनक्लेचर में आपके ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और इस लेट से कि यहाँ पे मैंने लिख दिया S इज इक्वल टू एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी की क्या होगी, किलो जूल पर केजी केल्विन, इस तरह से लिख दिया। तो ये आपको बन जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, नोमेनक्लेचर में आप ये सब चीजें लिखते जाओगे। उसके बाद आप क्या करते हो, इसको कंप्लीट करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस बॉर्डर को क्या कर सकते हो, नो बॉर्डर कर सकते हो, और ये आपका नोमेनक्लेचर यहाँ पे आपके आ जाएगा। और यहाँ पे आप स्पेसिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेसिंग आप कितने दे दीजिएगा, यहाँ पे 1.5 की स्पेसिंग दे दीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा सही ढंग से लगे। ये नोमेनक्लेचर का हो जाएगा। फिर हो सकता है कि ग्रीक लेटर्स आपने यूज किए हो, जैसे सेम हमने ये यूज किया है, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई ग्रीक लेटर यूज किए हैं, लेट से हमने कोई ग्रीक लेटर यूज किया है, तो उसमें हम क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कई होता है अलग बनाते हैं, कई क्या होता है कि इसी में आप क्या कर सकते हो, नोमेनक्लेचर में ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। फिलहाल मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसके बॉर्डर्स को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे आपके लेट्स से जितने भी नोमेनक्लेचर है, ठीक है, यहाँ पे हो गए। फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे कि लेट्स से आपने क्या है किया, ग्रीक लेटर्स यूज किए हुए हैं, ग्रीक लेटर्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रीक लेटर्स यूज कर सकते हो। लेट्स से आपने इंसर्ट किया, सिंबल पे गए, आपने थीटा यूज किया है, ठीक है। ये किसके लिए किया है, एंगल, और इसकी यूनिट ली है रेडियन में। अगेन इनको क्या कर दोगे, आप सिंपल उसमें लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से आपने ग्रीक लेटर्स लिख दिए। आप कोई सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो सबस्क्रिप्ट लिख सकते हो यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट को, ये जो हेडलाइन है, ये चीज, इसको आप बोल्ड कर सकते हो। अब देखिए, क्योंकि ये हमारे क्या है, मिडल में लिया है, तो इसको क्या कर लो, इन सभी को सिलेक्ट करके मर्ज सेल कर दोगे, और उसके बाद इसे हम सेंटर लाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सबस्क्रिप्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, उनके बारे में लिख सकते हो। इसको भी आप क्या करोगे, आप मर्ज सेल करके सेंटर अलाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट्स, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट अभी मैं बताता हूँ होती क्या है, ठीक है। और इनको भी आप मर्ज कर दिया, ठीक है, और सेंट्रल लाइन में। सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एरिया है किसी इवेपरेटर का, ठीक है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, इवेपरेटर को ऐसे में लिखूंगा ना, एरिया ऑफ ईवैप। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इवेपरेटर को पूरा लिखने की बजाय ईवैप लिख दिया। तो मैं क्या करता हूँ, सुपर जो सबस्क्रिप्ट हो गया, इसमें ए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, व्हाट इज ए स्टैंड्स फॉर एरिया, ठीक है। और उसकी यूनिट क्या है हमारी, मीटर स्क्वायर में है, उसकी यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। लेकिन यहाँ सबस्क्रिप्ट में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई वेब, ठीक है। और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख दूंगा कि ई वेब किसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो हो गया हमारे पास इवेपरेटर। और इसको भी सिंपल उसमें। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि लेट से कि हम कई बार सुपरस्क्रिप्ट देते हैं, लेट से कि मैंने दिया है, कोई भी सुपरस्क्रिप्ट हो सकता है कि इसी को मैं एक सिंबल को लेता हूँ कि दिस इज और थीटा, और इस थीटा को या करके, और सबस्क्रिप्ट हो गया है ये सिंगल कॉलम, ठीक है। या इसकी जगह मैंने लिख दिया, थीटा किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, सुपरस्क्रिप्ट में मैं लिख रहा हूँ थीटा स्टैंड्स फॉर हीट एक्सचेंजर।
ये थीटा किसका है? हीट एक्सचेंजर का है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ, सिंपली लिख दूंगा एच एक्स। एच एक्स क्या हो गया है? स्टैंड्स फॉर हीट एक्सचेंजर। अब उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो इसको क्या कर दूंगा, बॉर्डर को मैं नो बॉर्डर कर दूंगा, और फिर ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम चैप्टर 1 पे आते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे नोमेनक्लेचर लिखना है, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर कैसे बनाना है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा टेबल ऑफ कंटेंट को भी कैसे करना है हमें। अब ये जो सारी चीजें मैंने लिखी हैं, लिस्ट ऑफ फिगर है, उसके बाद है हमारा लिस्ट ऑफ टेबल है, इन सभी को भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट में क्या करना होगा, आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये लिस्ट ऑफ टेबल्स। उसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा आपका, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है, और जो भी पेज नंबर होगा, 6 पे है, 7 पे है, वो सब क्या होंगे, आपके पेज आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको आप टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा आपका। अब ये देखिए, जब मैं चेंजेस करता हूँ तो यहाँ स्पेसेस आ जाते हैं। तो आप इस तरह से क्या होगा कि वर्ड में आपके इस तरह से एंड तक आपको क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करते रहनी पड़ती है। अब ये देखिए, लिस्ट ऑफ टेबल ऊपर आ गया, इसको नीचे लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं चैप्टर 1 पे। तभी तो हमने देखा कि चैप्टर 1 पे हमने हमारे जो 1 2 3 में हमने है कैसे हम पेज नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट ने गलती क्या की है। ठीक है, अभी से देखो 18 में किया है, 18 साइज बहुत बड़ा है। अगर किस आपको स्पेसिफिकली बोला गया है देन इट्स ओके। पहली चीज लेफ्ट अलाइन है, अगर लेफ्ट अलाइन का है तो ठीक है, अदरवाइज इसे सेंटर अलाइन कीजिए। सेंटर अलाइन के बाद है ये काफी लार्ज, इसको भी क्या कीजिए, स्मॉल करके 14 कर लीजिए। ठीक है, अब ये कैपिटल में रखना है कि नहीं रखना, अगेन इंस्टीट्यूट है कि कह रहा है कि कैपिटल में रखिए या नहीं रखिए। अदरवाइज इसको आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस केस किया, या फिर आप इसको वर्ड के पहले लेटर को आपने क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है। ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेस गैप दे दीजिए, ये चैप्टर 1 हो गया। और यहाँ भी देखोगे आपको अननेसेसरी एक करेक्टर स्पेस यहाँ पे था जो हमने हटा दिया है। उसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, ये 1 की स्पेसिंग है, इसे 1.5 की स्पेसिंग होनी चाहिए। तो हमने 1.5 की स्पेसिंग दे दी है। अब एक चीज है, ये हमारी है चैप्टर हेडिंग होगी है। ठीक है, इस तरह से। अब ये होती है मेन हेडिंग, ये हमारी क्या होगी है, चैप्टर हेडिंग होगी है। ठीक है, उसके अंदर होगी ये हमारी इसकी पहली हेडिंग। तो क्योंकि चैप्टर 1 है तो 1.1 है, ये स्टूडेंट ने ठीक किया हुआ है, 1.1 ये हो गया है। अब इसको 1.1 और दो पीरियड लगाने से क्या हो गया है, नंबरिंग हो गई है। ठीक है, आगे नंबरिंग मुझे बार बार स्टाइल देना नहीं पड़ेगा, ये हो गया है। उसका पहला हमारी हेडलाइन होगी है, वो क्या है, कंपनी ओवरव्यू, 14 का है, दैट्स ओके। अब ये देखे हमने ये दिया हुआ स्पेस है, अननेसेसरी है। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हम ये रख सकते हैं कि हमें 1.5 का स्पेस रखना है, वो आप रखिए। अननेसेसरी स्पेस मत दीजिए अपनी ओर से। फिर इसने लिखा कि भारत गियर्स, इसको हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप बोल्ड में मत रखिए, इसको ऐसे रखिए कि भारत गियर्स लिमिटेड इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन गियर टेक्नोलॉजी। अब ये बोल्ड किया है, अननेसेसरी है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप गलती ना करें। ठीक है, तो ये गियर मैन्युफैक्चर। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये क्या है आपका, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है जस्टिफाई, जस्टिफाई है। अगर जस्टिफाई ना होता, लेफ्ट लाइन होता तो कुछ इस तरह से होता। ठीक है, या सेंटर लाइन होता। जो मेन टेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट का, वो हमेशा जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई करते देखिए आपका, आपको क्या होता है, दिखने में अच्छा लग रहा है, इस तरह से होना चाहिए। क्लियर है, तो इस तरह से आपने दिखा कि आवर डिलीवरी। अब इसने भारत गैस उसके बारे में बताया, उसके बाद लिखा वी एट बीजीएल। आपने वहां पे ट्रेनिंग की है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द बीजीएल, अब भारत गियर्स लिमिटेड का पार्ट नहीं हो। पर्सनल प्रोनाउन कभी भी रिपोर्ट राइटिंग में हम यूज नहीं करते, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो ये नहीं होता, आप ये लिखोगे कि इन बीजीएल। ठीक है, आप बीजीएल में लिखिए कि इन बीजीएल देर इज ए, मतलब कमिटमेंट है कि भाई कि हम सबसे फाइनेस्ट गियर एंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की जाती है।
ठीक है, या लिख सकते हो इन बीजीएल, या आप लिखिए कि बीजीएल endeavors endeavors, होपफुली स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग की गलत है, चेक कर लेते कि क्या स्पेलिंग आएगी इसकी। बीजीएल endeavors, ठीक है, endeavors to bring bring the finest technology in gear and transmission। ठीक है, अब ये लगता है कि वी एट बीजीएल ये उससे ज्यादा है। अवर डिलीवरी, अवर डिलीवरी क्या आप लिख रहे हो? नहीं, अगर कोई बीजीएल एम्प्लॉई को ये कर रहा है, वो कहीं प्रेजेंटेशन दे रही है, देन वो यूज कर सकते हैं कि अवर डिलीवरी वी एट बीजीएल, बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ बीजीएल, यू हैव डन इंटर्नशिप देयर। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, अवर डिलीवरी एक्सपेंड्स टू, ये लिखो कि देयर डिलीवरी जो भी है एक्सपेंड्स, ठीक है, टू नेशंस अक्रॉस यूरोप, ये सब है। अब इसका एस्टिमेट दे सकते हो कि भाई कितनी डिलीवरी एक्सपेंड होती है, कितना बिजनेस है। ठीक है, इन मार्केट आप लिख सकते हो इन मार्केट बीजीएल स्टैंड्स एट थर्ड पोजीशन इन ईयर 2023, लेट्स से। ठीक है, लेकिन अब आपने ये बोला कि थर्ड पोजीशन पे है, आपको कैसे पता कि वो थर्ड पोजीशन पे है या नहीं है? अब ये कमिटमेंट कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो आपको साइटेशन देनी होगी, आपने कहीं से तो डेटा लिया होगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको साइटेशन देनी होगी कि मैंने ये डेटा वहां से उठाया है। अब साइटेशन देने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या होता है, एक होता है मेंडले होता है, यहाँ पे देखिए मैं मेंडले, ठीक है, और मेंडले यहाँ पे जाता हूँ, मेंडले टाइप किया तो मेंडले पे देखोगे ये आपका आ जाएगा mendeley.com, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपका आता है कि भाई फ्री अकाउंट बनाओ। क्लियर है, इसने बोला फ्री अकाउंट, तो यहाँ पे आप फ्री अकाउंट बनाएंगे। फ्री अकाउंट बनाने के जब बना लोगी, अब जैसे मैंने बनाया हुआ है तो यार मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया है, जब आप भी बना लोगे तो उस तरह से फ्री अकाउंट बनाने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आप क्या करोगे, सिंपली से क्या कर लोगे, साइन इन कर सकते हो। ठीक है, साइन इन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आएगा कि वेलकम टू मेंडले, ये सर्च फॉर आर्टिकल्स आ गया कि कौन से आर्टिकल आपको सर्च करने हैं, कोविड-19 पे, बायो एनर्जी, मतलब ये इसने जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिया है। और नीचे दिया कि ट्राई द डेस्कटॉप ऐप टू मैनेज योर लाइब्रेरी। अगर मैं स्पेसिफिकली एक लोकल, मैं चाहता हूँ कि मेंडले की ऐप मेरे लैपटॉप पे रहे ताकि तब जब चाहूँ तब एक्सेस कर सकूँ, तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा तो वो डाउनलोड भी हो जाएगी और इंस्टॉल उसके बाद हम इसे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे है कि देखिए आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ, लाइब्रेरी पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये होता है कि जैसे मैंने इसमें जो पेपर अपलोड किए हुए हैं ये होते हैं रिसर्च पेपर। ठीक है, रिसर्च पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, साइंस डायरेक्ट से आप डाउनलोड कर सकते हो, रिसर्च गेट होता है एक, या ऑथर्स होते हैं उनकी ईमेल आईडी पे उनको आपको रिक्वेस्ट करके उनसे एक्सेस कर सकते हो। फिर क्या होता है कि फिर वो पूछता है कि यहाँ पे देखिए ऐड न्यू का ऑप्शन है कि भाई कहाँ से अपलोड करना है। इसमें अपलोड करने होते हैं भाई, मुझे लेट से कि कंप्यूटर से अपलोड करना है, फिर जहाँ पे भी लेट से कि मेरे पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने जो भी पेपर पड़े हुए हैं, तो पीएचडी के पेपर हैं यहाँ पे, लेट से फाइनल है, जियोटॉमी मिक्सचर है, और यहाँ पे लिटरेचर है, तो जो भी पेपर है मैं इनको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। और इस तरह से मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में जो अब इन पेपर्स को क्या कर सकता हूँ, अपलोड हो जाऊंगी। ये मेरी लोकल लाइब्रेरी होगी जहाँ पे मैंने अपलोड किए। ठीक है, आप एक कॉमन लाइब्रेरी बना सकते हो या फिर आप कलेक्शन पे जाओगे, आप क्या कर सकते हो, न्यू कलेक्शन कर सकते हो। आप उस कलेक्शन को नेम दे सकते हो कि भाई ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लाइब्रेरी, या लाइव लिख दिया। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लाइब्रेरी लिखा तो अब देखिए आपका यहाँ पे चला गया, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इस पे क्लिक किया, फिलहाल यहाँ पे कोई पेपर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पेपर में मुझे जो भी रेफरेंस है, तो वहां पे मैं चाहता हूँ कि मेरे क्या होने चाहिए, कुछ पेपर हो। ठीक है,
तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो हम भी पेपर है जहां से भी मैंने लिया है वो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज होती है कि लेट से कि मैंने कोई डेटा है इंटरनेट से उठाया है। ठीक है। कोई भी डेटा हो सकता है कि मैंने कहाँ से उठाया है, लेट से edx.org है, ये साइट है, मैंने यहाँ से क्या किया है, डेटा उठाया है। तो क्या होगा, मैंने किस पे गए, ऐड न्यू, ऐड एंट्री मैनुअली। ठीक है। अभी पूछता है ये आइडेंटिफायर है, कोई आइडेंटिफायर ड्यूआई है तो आप दे दीजिए। अभी होता है जर्नल आर्टिकल है क्या है। ठीक है। अब जर्नल से आपने कोई मैटर उठाया है, बुक से उठाया है, या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम से उठाया है, कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से उठाया है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। फिलहाल जैसे मैंने वेब पेज से उठाया तो वेब पेज को सिलेक्ट किया, फिर वो टाइटल पूछेगा कि भाई टाइटल क्या है, मैंने क्या किस चीज से उठाया है। ठीक है। कोई तो चीज होगी, जैसे जैसे यहाँ पे कोई भी चीज है। ठीक है। एमबीएस एसेंशियल लिखा हुआ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। क्लिक करने के बाद ये इसका मेन टाइटल क्या हुआ, एमबी एसेंशियल हो गया। कॉपी किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल एमबी एसेंशियल। कोई ऑथर है, लेट से कि यहाँ पे क्या है कि कुछ ऑथर दिए होंगे, कोई ऑथर है या किसी ने तो आर्टिकल लिखा होगा, ये जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि भाई ये आर्टिकल इसने लिखा हुआ है। जो सर्च करोगे तो उसका नाम लिख दोगे कि दिस ये फलाना बंदा है जिसने क्या किया है, इसको ये इसने लिखा है। फिर होता है पब्लिकेशन, कि आर्टिकल होता है, जब पढ़ोगे कि हाँ भाई ये आर्टिकल है, कब पब्लिश हुआ, किस ईयर में था। ठीक है। फिलहाल हम लिख देते हैं भाई ये 2023 में था, मैंने लिख दिया। सॉरी, इसमें पब्लिकेशन में ये नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। ईयर में यहाँ लिखिए 2023 में है। क्लियर है। तो ये अभी तक क्या हो गया है, पेज नंबर कोई है क्या। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। मंथ लिख दीजिए कि कौन से मंथ में है, फरवरी में है, जनवरी में है, मंथ लिख दीजिए आप। ठीक है। डे कौन सा था, आपने लेट से 17 को किया, आपने वो कर दिया। कोई अब्स्ट्रैक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज इतना भी आपका काफी है। और इसको क्या कर दोगे, ऐड एंट्री। इसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे एंट्री को। तो वो एंट्री क्या होगी आपकी, ऐड हो जाएगी। वो एंट्री क्या होगी आपकी, वहां पे ऐड हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे वो एंट्री आई नहीं है। अगेन चलिए, यहाँ पे आप एंट्री ऐड कर दोगे, उससे क्या होगा, एंट्री ऐड हो जाएगी। अगर आपको बुक का करना है, और सॉरी किसी वेब पेज से करना है, वेब पेज की बजाय क्या करना है, अगर आपको कोई बुक का करना है, अगेन यहाँ पे बुक सिलेक्ट कीजिए। बुक का कोई टाइटल होगा, जैसे है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। फिर उसके बाद है, ये हो गया टाइटल। ऑथर कौन है, लेक्स से सेंजल है हमारे ऑथर है। कौन से ईयर में बुक होती है, बुक के आप देखोगे बुक का ईयर लिखा होता है कि कौन से ईयर में वो बुक पब्लिश हुई है, कितने पेजेस है उस बुक में, वन से लेके, लेट से कोई बुक है 500 पेजेस की है। वॉल्यूम भी लिखा होता है कई बुक में कि क्या वॉल्यूम है, एडिशन कौन सा है। बुक में वॉल्यूम नहीं तो एडिशन जरूर होता है कि फिफ्थ एडिशन है, सिक्स्थ है। एडिटर का नाम होता है कि कौन उसका एडिटर है, किस सिटी में होता है, जैसे कई आप देखते हो टाटा मैग्रो हिल की वो लिखा होता है, न्यूयॉर्क लिखा होता है। ये बुक में आप जब भी ओपन करोगे आपको बुक में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पब्लिशर कौन है भाई, टाटा मैग्रो हिल है। ठीक है। तो ये सब आप क्या लिख दोगे कि टाटा मैग्रो हिल। ठीक है। मंथ लिया तो ठीक है, आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, ट्राई करोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन इसने मांगी है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बुक्स में क्या होता है, कि आपके बुक्स में आप कहाँ पे ये इंफॉर्मेशन होती है। बुक्स में हम गए, ठीक है, बुक्स में लेट्स से कि हम इंजीनियर मैकेनिक्स की बुक्स में जाते हैं। ये हम एक ले लेते हैं पाइटल की, पाइटल की इसमें जाते हैं तो यहाँ पे कॉपीराइट में आपको देखोगे, जैसे यूएसए में है ये आपका, कंट्री इसका यूएसए है। ठीक है। और उसके अलावा थर्ड एडिशन लिखा हुआ है कि दिस इज द थर्ड एडिशन, ये बुक टाइटल हो गया है, ये इनके ऑथर हो गए हैं।
ठीक है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, जहां से भी आपको ये पता चल जाए कि ये किस ईयर में लिखी गई है। ठीक है। तो यह इनके स्टार्टिंग के पेजेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करके क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको लिख दोगे। इसमें फिलहाल जैसे और इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, इसे रहने दोगे। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, किस ईयर में पब्लिश हुई, कौन सा एडिशन था, कई बुक्स में जो पब्लिशर है उसकी सिटी भी लिखी होती है, आप क्या कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दोगे। और वो चीज़ क्या होगी, आपकी लाइब्रेरी में क्या हो जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कर रहे थे, यहाँ तो नहीं हुए, लेकिन ये यहाँ पे आ गए हैं, ये दोनों के दोनों रेफरेंस। ठीक है। इनको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्ड की फॉर्म में। ठीक है। अदरवाइज इनको आप चाहो तो जरूरत भी नहीं है, इनको कलेक्शन में ऐड कर सकते हो, जैसे वहां कलेक्शन में नहीं आए थे, और इनको क्या कर दिया मैंने, इनको यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ओके, चलिए। अब जब आप क्या करोगे, आप जब डाउनलोड कर लेते हो मेंडले के डेस्कटॉप उसको, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपके ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। ठीक है। ईमेल आईडी के बाद ही आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा। ये आपके अब क्या हो गया, देखिए सिंक सिंक करना स्टार्ट कर देता है, जो भी इसका है अपडेट करना स्टार्ट कर देता है। या टूल्स में जाते हो तो टूल्स में देखिए ये बोलता है इंस्टॉल मेंडले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपकी वर्ड फाइल है वहां पे इंस्टॉल हो जाएगा। और दिखाई कहाँ पे देगा, वो दिखाई देगा यहाँ पे रेफरेंस वाले टैब में। ठीक है। तो ये यहाँ से दिखाई देगा। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे साइट करना है, तो सबसे पहले तो मैं उस जर्नल को या बुक को या वेब पेज को क्या कर लूंगा, मैं अपने मेंडले में एंट्री मैनुअली कर लूंगा। जर्नल है तो उसको वहां पे ऐड कर लूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे साइट करूंगा। साइट करने के लिए क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा मैं। ओके, दोबारा से इसमें एक बार पासवर्ड डाल देते हैं। अब ये देखिए, अब जैसे आपके लॉगिन होता है, ये आपके पहले था तो ऑल रेफरेंस, जो भी आपने रेफरेंस जो भी पेपर अपलोड किए थे, ये ऑटोमेटिकली वहां से इंफॉर्मेशन उठा लेता है कि कौन ऑथर है, कौन सा ईयर है, क्या उस जर्नल का नेम है, वॉल्यूम क्या है, इशू क्या है, कितने पेजेस नंबर है, वो सब उठा लेगा यहाँ पे। अब लेट्स से कि मैंने जो किया है मैं इसी को करता हूँ। अब मुझे ये साइट करना है और ये मुझे करना है इंट्रोडक्शन फ्लूइड। मैंने इसको क्लिक किया और इंसर्ट साइटेशन पे जाऊंगा तो क्या हो गया, ये सेंजल, ये लिखा गया। अब ये साइटेशन स्टाइल है, ये आपका साइटेशन स्टाइल क्या है, साइटेशन सेटिंग पे आपको पता चलेगा कि जो साइटेशन स्टाइल है वो कौन सा है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन। नॉर्मली आपको ये बताया जाता है कि कौन सा साइटेशन स्टाइल हमें चाहिए होता है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, IEEE होता है। ठीक है। या शिकागो हमारा होता है, जिसमें ऑथर डेट का होता है, वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो IEEE को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, ये साइटेशन 1 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, साइटेशन 1 आ गया। तो इस तरह से हम साइटेशन देते हैं। अब एक बार फिर मेंडले पे जाते हैं। देखिए मेंडले पे हम जाते हैं, लेट्स से कि मैंने कोई पेपर अपलोड किया, मैं कोई भी पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और जिससे ये मैंने एक पेपर लिया, इसको ओपन कर लिया।
अब ये यहाँ पे देख रहे हो कि ये पेपर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। आई डोंट नो यहाँ पे पेपर क्यों नहीं आ रहे हैं। लेट्स से इसको छोड़ते हैं फिलहाल। ये जैसे मैंने एक टैब बनाया है MCDM पेपर का, जैसे हम क्लिक करते हैं, देखिए इतने सारे पेपर मैंने यहाँ पे क्या किया, अपलोड किए हैं। किसी एक पेपर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये राइट में क्या हो जाता है, एक विंडो है पॉपअप हो जाती है, जहाँ पे क्या होगा, ये लिखा था कि जर्नल आर्टिकल है। ये पेपर से इसने टाइटल उठाया हुआ है एज इट इज, ये ऑथर नेम लिखे हुए हैं इसने, फिर उसके बाद की कौन सा ईयर है, पेज नंबर क्या है, इशू वॉल्यूम नंबर क्या है, ये सब आ जाता है। और उसके बाद आप चाहो तो अब्स्ट्रैक्ट होता है, जो हर पेपर का आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, वो जरूरत नहीं है। DOI नंबर होता है, हर पेपर का एक DOI नंबर होता है, वो यहाँ पे हमारा आ गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन उठा लेता है। अब कई बार क्या होता है कि लेट से कि ऑथर इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि पेपर होते हैं कि हर बार पेपर एल्सवेयर के बहुत अच्छे पेपर होते हैं, लेकिन कोई जर्नल इतना अच्छा नहीं है, तो कई बार ऑथर नेम है ढंग से नहीं आए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑथर नेम को मॉडिफाई भी कर सकते हो। चेक कर सकते हो कि 2016 है, ठीक से लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है, पेज नंबर ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से इस तरह से आप इनको मॉडिफिकेशन भी आप यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, साइटेशन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है कि BGM मेजर सप्लायर जो भी है, मुझे एक और साइटेशन देनी है, तो मैं रेफरेंस पे जाऊंगा। अब मैं साइटेशन दे देता हूँ, ये वाली साइटेशन दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंसर्ट साइटेशन। अब ये गया मेरी साइटेशन नंबर 2। अब ये देखिए 1 था, ऑटोमेटिकली साइटेशन 2 होगी। तो इस तरह से साइटेशन है, मुझे बार बार क्या करना होगा, एक जब भी देखिए 2023 और 1 साइटेशन के बीच में एक कैरेक्टर स्पेस का गैप होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे गैप है। अगेन ये है, हमें बोल्ड नहीं करना है, तो ये साइटेशन 2 होगा। उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ एक और साइटेशन देता हूँ, मैं यहाँ पे साइटेशन इसकी दे रहा हूँ, और ये देखिए साइटेशन 3। तो मेंडले का ये फायदा है कि आपको बार बार साइटेशन है 1 2 3 करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये 1 2 3 साइटेशन करेगा। और बीच में लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक साइटेशन यहाँ डाल दी, जस्ट सपोज कि मैंने साइटेशन है हमारे यहाँ पे, यहाँ साइटेशन एक डाल दी है। ठीक है, और ये लेट्स से कि ये वाला पेपर है, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इसको ऑटोमेटिकली 1 मिल गई, या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो मुझे मैनुअली ये चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेंडले ऑटोमेटिकली कर देता है। तो ये बेनिफिशियल हमारे लिए मेंडले रहता है। इसलिए रेफरेंसेस हम क्या करते हैं, मेंडले को यूज करके ही साइट करते हैं। तो अभी तक हमारा क्या था, लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए, देखिए लाइन स्पेसिंग 1.5 है, ठीक है। जस्टिफाई होना चाहिए, साइटेशन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, अननेसेसरी बोल्ड नहीं करेंगे, इनको अवॉइड करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही है कि थर्ड पोजीशन पे था, या फोर्थ पोजीशन पे है, सिक्स पोजीशन पे है, या कोई डेटा है कि इनका प्रॉफिट 70% इंक्रीज हो गया है, या पॉपुलेशन इस कंट्री की 17% से राइज कर रही है, या इस कंट्री में कोविड ने मतलब की वजह से इतनी डेथ हुई है। तो जब भी हम कोई डेटा देते हैं तो उसका कोई साइटेशन देते हैं, क्योंकि वो ये डेटा हमने खुद कलेक्ट नहीं किया है, हमने कहीं ना कहीं से पिक किया। अगर हम खुद कलेक्ट करते हैं देन इट्स ओके, लेकिन अगर हमने खुद कलेक्ट नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, साइटेशन देते हैं। ये टेक्निकल राइटिंग का हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये यहाँ से जो पिक उठाई है बहुत ही बेकार पिक में इसे कहूंगा। तो जब भी हम नेट से पिक उठाते हो, लेट से कि कोई भी हम पिक ले रहे हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ कि गियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लेट्स से मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, कॉपी इमेज, और मैं यहाँ पे आ गया। इसको मैं थोड़े टाइम के लिए हटा देता हूँ बिकॉज बहुत ही बेकार बनी थी। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके साइज को थोड़ा सा तो आप क्या करोगे, चेंज करोगे। सेंटर में, हमेशा पिक्चर को हम किस में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। और थोड़ा सा साइज को भी हम देखते हैं कि ना बहुत ज्यादा लार्ज हो, ना ही बहुत ही स्मॉल हो, थोड़ा सा आपका डिसेंट साइज हो, इस तरह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। और हो सके कोशिश करिए कि जो इसका जो फिगर साइज है वो मिनिमम 300 DPI का हो, ताकि जब प्रिंट हो तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो। अभी देखिए फिगर कैप्शन कितना बेकार उससे लिखा हुआ है। ये ठीक है, फिगर डॉट 1 डॉट ये लिख दिया, उसके बाद लिख दीजिए कि जो भी आपका प्लांट है, ये हम लिख देते हैं गियर मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब जो भी फिगर कैप्शन होगा वो हम लिख देंगे। और ये फिगर कैप्शन अगेन बात है, ये बोल्ड नहीं होता, इसको ऐसे रखिए। और ये सारी की सारी चीज है सेंटर अलाइन होती है, ठीक है। आप ये फिगर ऐसे भी लिख सकते हो, और या कैसे लिख सकते हो आप इसे, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो दोनों ही स्टाइल आपकी क्या है, एप्लीकेबल है। हमेशा इस तरह से लिखते हो। अब ये जैसे पिक्चर मैंने है, इसको क्या लिया, इंटरनेट से लिया है, जहां से भी मैंने उठाया है। अब ये मैंने यहां से उठाया है, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई हमारा क्या है, वेब लिंक है, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूंगा, अगेन मेंडले पे जाऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी है, ऐड न्यू करेंगे, ऐड एंट्री मैनुअली, ठीक है। जर्नल नहीं है, वेब पेज है, ठीक है। टाइटल क्या होगा, आइडेंटिफायर क्या है। अब मान लो आइडेंटिफायर कैसे करोगे, डीओआई नंबर तो नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, इसको इसके वेब पेज एड्रेस को यहाँ पे डाल दिया। टाइटल क्या होगा, कियर मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से इसका टाइटल जो भी है, ठीक है। या के एच के स्टॉक गियर्स आप डाल सकते हो, जो भी आपका जो मेन टाइटल जो इस वेब पेज को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, वो यहाँ पे टाइटल में आ जाएगा, ठीक है। ऑथर कौन है इसके, लेट्स गियर मैन्युफैक्चरिंग टाइटल था, ऑथर कौन है, के एच के स्टॉक गियर्स है, तो हम क्या लिख देंगे, के एच के स्टॉक गियर्स। क्लियर है। तो इस तरह से कि मंथ, कौन से मंथ को हमने किया, 1 जनवरी। डे कौन सा है हमारा, 24, ठीक है। ईयर कौन सा है, 2023। पेज इज मोस्टली इसमें होता नहीं है, तो हम इसे क्या कर देंगे, इसको कर देंगे एड एंट्री, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री रिपोर्ट पे जाएंगे। अब क्योंकि मैंने पिक उठाई है, तो यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस की बजाय मैं इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी में जाता हूँ। कुछ यहाँ पे अभी आया नहीं है, लेट्स मी सी ऑल रेफरेंसेस। मोस्टली यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, साइटेशन आ जाती है, जो भी आप वहाँ पे एंट्री करते हो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का मैंने ऐसे ही यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये डाला हुआ है, ठीक है। जो भी वेब पेज करते हैं हम यहाँ से इसको मैं साइट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइटेशन आ गया। तो जब भी कोई इमेज है, कहने का मतलब ये है कि आप किसी वेब पेज से आप ले सकते हो, बुक से ले सकते हो, किसी जर्नल से ले सकते हो, तो आप क्या करिए, उसको साइट भी करिए, ठीक है। यहाँ पे वो आ जाता है, फिर टाइम लगता है, पर वो आ जाएगा, जो भी आप क्या करोगे, यहाँ पे साइटेशन दोगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाना चाहिए था, जैसे कि एच के, ओके। इट इज टेकिंग टाइम, आई डोंट नो, बट स्टाइल आपका यही रहेगा। क्लियर है। अब ये चीजें होगी, उसके बाद आप देखिए, इसके बाद ये गैप है, अननेसेसरी का गैप दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देने की जरूरत नहीं। ये 1.2 पॉइंट, इसको 2 कर दीजिए। अब देखिए, ये 1.2 था, ये 1.1 है। अब ये थोड़ा सा आपको इधर दिख रहा है, उधर है, तो आप क्या करिए, यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा, ओके ओके, 1.2.2, ओके। ये हमारा 1.1 है, दिस इज ओके। इसको थोड़ा सा यहाँ यहाँ से लाइए, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, जब इस पे क्लिक करते हो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, लेकिन जब इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसको भी क्या करिए, ये हम यहाँ पे इसको ले आए। तो इस तरह से ये रूलर भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है इनको अलाइंस करने में। जो स्टूडेंट है जिसने भी किया था उसको ढंग से अलाइन नहीं किया, तो उस वजह से हमारी क्या, ये हमारी हम प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये गिर इंडस्ट्री इन इंडिया है। अब इसके बाद इस क्या है, अगर ये सब हेडिंग है, अगेन ये देखिए, इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अननेसेसरी का स्पेस दिया हुआ, जो स्पेस नहीं चाहिए। अभी क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर इसकी सब हेडिंग है तो इसको सब हेडिंग दीजिए। आप इसको सब हेडिंग दीजिए, 1.2.1 पॉइंट दिस, 1.2 मतलब जो मेरी हेडिंग है 1.2 है, और उसकी सब हेडिंग होगी 1.2.1, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सब हेडिंग को भी इधर ला सकते हो, और सब हेडिंग आपने यहाँ भी रखी है, तब भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ लाए तो हमारी क्या होगी, ये 1.2 हो जाती है, इसको यहीं रहने दीजिए, ठीक है। ये होती है हमारी सब हेडिंग। अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम सब हेडिंग देंगे, क्लियर है।
तो ये हमें देखना है कि हाँ भाई सब हेडिंग की जरूरत है कि नहीं है। अब इन दोनों के बीच में देखिए स्पेस कितना है, स्पेस कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, स्पेस यहाँ पे देखिए 1.5 का हो गया। अब इन दोनों के बीच में देखिए स्पेस कितना है, 1.5 है, ठीक है, क्लियर है। अब इसने बाद में लिख दी हमारा जस्टिफाइड है। अब ये देखिए सोर्स इसने ऐसे दिया है, ये सोर्स ऐसे नहीं देते, इस सोर्स को अगेन क्या करना है आपको, यहाँ पे मेंडले पे जाओगे क्योंकि अब डेस्कटॉप वर्जन आपने कर लिया है, ठीक है। अब देखिए कैच के स्टॉप गियर अब यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे आ गया ऑल रेफरेंसेस में, ठीक है। यहाँ पे इसको भी क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करनी है, साइटेशन देती जानी है और हर चीज को क्या करना, मॉडिफाई करना है। अभी देखिए बिजनेस डिविजन्स है, ये व्हाट इज गियर्स, इस हेडिंग का मतलब क्या है, बिजनेस डिविजन्स है। तो इसको आप कैसे करोगे, अगेन 1.3.1 पॉइंट दिस, ठीक है। ये सॉरी ये 4 था, तो हमारा क्या होगा 1.4.1 पॉइंट दिस, क्लियर है। तो ये क्या होगी, आपकी सब हेडिंग हो जाएगी, सब हेडिंग आई नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी सब हेडिंग होगी। अब उसके बाद ये देखिए ऑटो कंपोनेंट है, ये आपका अगेन 2 नहीं आएगा, ये आएगा 1.4.2.2। तो इस तरह से अब दोनों को इसमें स्पेस का थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो रहा है, ओके। ये हो गया है स्पेस यहाँ पे 1.4.2.2। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर ये सब हेडिंग है यहाँ, यहाँ भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सब हेडिंग यहाँ थी, इसको भी आप क्या करिए, इसको अब यहाँ से ट्रैक करके यहाँ पे ले आइए, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हो, ट्रैक करके आप थोड़ा सा इसे दिखाने के लिए यहाँ पे ला सकते हो। उसी तरह से इसको जब ट्रैक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे लाइए इस तरह से, ठीक है। तो इनका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन ये 1.2 था, ये हमारा क्या होगा 1.2.2.this, ठीक है। और इसको क्योंकि हम ये यहाँ पे लाए थे, ये हो गया हमारा यहाँ पे, तो ये हमारी सब हेडिंग हो जाएगी। और ये हमारा क्या था, मेन हेडिंग थी, तो ये क्या 1.3 पॉइंट इस तरह से हमारी मेन हेडिंग होगी। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लेके आ सकते हैं। अब यह देखिए मेन हेडिंग है, ये है अगेन ये 16 का इसने ले लिया है, 16 नहीं होना चाहिए, इसको 12 ही रखिए, 12 या 14 जो भी आपके क्या हो रहा है यूज आ रहा है, ओके। हम इस तरह से क्या करेंगे, जैसे 14 लेके चल रहे हैं तो इसको भी क्या कर लेंगे हम 14 पे इसको रख लेंगे। तो आपको इस तरह से इनका क्या रखना, ध्यान रखना। अगेन फिगर कैप्शन वही चीज होगी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या होगा FIG डॉट। अब देखिए फिगर कैप्शन है, अगर आप पहले फिगर इस पे ध्यान दोगे तो क्या था फिगर 1, लेकिन क्योंकि चैप्टर 1 है, जब चैप्टर की बात आती तो क्या होगा फिगर 1.1 होगा। पहला होता है चैप्टर, दूसरा होता है फिगर 1, क्योंकि चैप्टर वाइज है तो फिगर 1.1 होगा। उसी तरह से ये क्या होगा आपका फिगर डॉट 1.2 पॉइंट ये हो गया है। और फिर फिगर कैप्शन होगा, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख देंगे यहाँ पे, जो भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये आप जो भी है कि मतलब दिस फिगर इज अननेसेसरी, मुझे ये अननेसेसरी लग रहा है, ये जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब चैप्टर 2 हमेशा कभी भी चैप्टर 1 के ही जैसे शुरू नहीं होता, चैप्टर 2 क्या होगा नेक्स्ट पेज पे हमारा स्टार्ट होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और वही सब चीजें होंगी यहाँ पे, यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा फिगर कैप्शन के FIG डॉट 2.1 होगा, चैप्टर 2 और फिगर 1। और जो भी इसमें जो भी गियर फॉर्मिंग है वो उसका फिगर कैप्शन हो जाएगा, लेट्स से दिस इज गियर फॉर्मिंग। और ये पिक अगर कहीं से उठाइए तो आप क्या कर दोगे, साइड कर दोगे इस चीज को, ठीक है। लेट्स से कि मैंने कहीं से भी यहाँ से उठाई है, तो मैं क्या करूंगा इसको साइड कर दूंगा और ये हमारी साइटेशन आ गई। इस तरह से हमें चैप्टर्स बनाने हैं। और फाइनली जब हम सारे चैप्टर्स बना लेंगे, जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, ये फाइनली हमारा है, इसको रेफरेंसेस को ऊपर ले आते हैं, ठीक है।
और इसको सेंटर अलाइन कर दिया। रेफरेंसेस को अगेन हम इसको सेंटेंस केस कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम आने के बाद इनको हम हटा देते हैं एक बार, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी जब हम करते हैं, ओके, ये आपको 3 डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करोगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, फिर कंटिन्यू। तो जो भी रेफरेंसेस अभी तक हमने दिए हैं वो सारे रेफरेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। जो चेंजेस हम कर रहे थे वो चेंजेस यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम देखिए गियर मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज हमने की थी, आ नहीं रही थी, तो वो उसको अपडेट करना ही पड़ता है। तो ये सारे देखिए यहाँ पे रेफरेंसेज आ चुके हैं। अब इनके साइज को जो भी है, कैलिबरी आ रहा है, इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दो, 12th का साइज कर दो, इसको जस्टिफाई कर लो, और ये हमारा क्या बन गया है, ये बन गया हमारा रेफरेंसेस, जितने भी रेफरेंसेस होंगे। अब लेट्स से कि मैं कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कैच के गियर को ही डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको कर दिया मैंने इंसर्ट, 7 मिल गया। अब आप देख लीजिएगा कि आपको एज इट इज 7 मिल गया, लेकिन हाँ, जो मैंने फ़ॉन्ट साइज दिया, जो इसमें जस्टिफाई किया, वो अनडू हो गया, उसको आपको दोबारा से करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं अब यहाँ पे कोई साइटेशन दे रहा हूँ, जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे कोई भी साइटेशन दे दी है, मैंने यहाँ पे साइटेशन दे दी है, ये इंसर्ट साइटेशन की, 8 नंबर मिल गया है और यहाँ पे आ गया है। अब जब सब कुछ कर लोगे उसके बाद आपको वही अगेन है, टाइम्स न्यू रोमन, 12 साइज और जस्टिफाइड, ये आपका बन गया है रेफरेंसेस, और ये आप इसको कर लोगे सेव। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, रिपोर्ट्स बनाना है। अब ये फिगर है, जैसे फिगर में मतलब कैप्शन जरूरी है, बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये स्पाइरल गियर है, तो आप इसे क्या करोगे, लिखोगे स्पाइरल गियर, ठीक है, और दिस इज ए रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अगर ये जो भी चैप्टर होगा, लेट्स से 3rd चैप्टर है, तो हम इसे क्या करेंगे, 3rd चैप्टर का 3rd फिगर है, तो हम इस तरह से हम इसे लिखेंगे। इस तरह से आपको करना है। और कोई टेबल है, लेट से कि कहीं टेबल ही बनानी पड़ेगी, मुझे बेवल गियर हो गया, बेवल गियर के बाद मुझे टेबल बनानी है, मैंने एक टेबल इंसर्ट की, ये मैंने एक टेबल बनाई है इसकी, जिसमें मैं बेवल गियर का क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे। फिगर कैप्शन हमेशा फिगर के बिलो होता है, सेंटर में होता है, टेबल कैप्शन हमेशा लेफ्ट में होता है, तो इसे लिखेंगे टेबल। लेट्स से 3rd चैप्टर की ये फर्स्ट टेबल है, तो इस तरह से लिखेंगे, ये आपकी टेबल होगी, जो ये होगा ये आपका क्या होगा, बोल्ड में होगा, सॉरी, बोल्ड हो गया। उसके बाद अनबोल्ड होगा, इसके बाद हम लिख देंगे, लेट्स से कि मैंने इसमें लिखा है स्पेसिफिकेशन में डाल रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पाइरल गियर, ठीक है। इस तरह से टेबल कैप्शन हो गया, और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हो सकता है कि भाई इसका एंगल कितना है, तो लेट्स से 10 डिग्री, वट एवर जो भी चीज़ है वो इतना मैटर नहीं करता, 10 डिग्री है, इसमें पिच कितनी है, ठीक है, पिच है लेट्स से 5 mm, जो भी है, ये हमारी टेबल होगी। इस तरह से टेबल कैप्शन होता है और ये हमारी टेबल बन जाती है, तो आप टेबल बनाओगे। आजकल क्या चल रहा है कि लेट्स से यहाँ पे हमने किया, एक और डाल देते हैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पिच के बाद हेलिक्स एंगल डाल देता हूँ, हेलिक्स एंगल लेट्स से कितना है हमारा, 5 डिग्री है, ठीक है, कितना है हमारा, 5 डिग्री। अभी हो गया। अब आजकल जो टेबल स्टाइल क्या चल रहा है, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, टेबल का ऑप्शन आ जाता है, टेबल ऑप्शन में देखेंगे आजकल हमारे जो टेबल स्टाइल चल रहा है वो ये टेबल स्टाइल चल रहा है, ये टेबल स्टाइल, इसमें हम बैंडेड रो हटा देते हैं, किसी भी तरह की शेडिंग चूज नहीं करते। तो इस तरह से इसमें ये होता है जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कोई कॉलम्स नहीं होता। इस तरह की टेबल हमारी क्या है, चल रही है। आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली, आपने क्या कर दिया, जो भी बोल्ड था उसको सिंपल कर दिया। तो इस तरह से आप टेबल यूज कर सकते हो। अगर आप ये चीज जैसे वर्क समरी है, अब ये भी शायद एक चैप्टर है, ठीक है, जो वर्क समरी है, तो इस चैप्टर को भी नेम दो। अब ठीक है, इसको कैसे, चैप्टर, लेट्स से चैप्टर 4 है वर्क समरी, और इसको हम कर देंगे कि क्या समरी है, वर्क समरी। अजीब सी एक चीज है, वर्क समरी की बजाय ये होगा कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने की, जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप की, ठीक है, उसकी समरी होगी कि आपने क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वो आप यहाँ पे लिखोगे कि एज एन इंटर्न द द रोल
माई रोल यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माई रोल ये रहा। ये आप करोगे, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपने ही लिखा है, आई डोंट नो कि ये कहाँ से थर्ड फोर्थ फिफ्थ आया है। ये फर्स्ट सेकंड वीक है, यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे जैसे इसको हटा दीजिए, फर्स्ट वीक हो गया, थर्ड वीक हो गया है, ठीक है। अब इस थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, इसको यहाँ ले आइए, ये हो गया है, क्लियर है। और रेफरेंस इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाइए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया है आपका, ये देखिए फर्स्ट वीक में आई वॉज टोल्ड, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा आई वॉज टोल्ड की बजाय कोशिश करिए कि आपने क्या सीखा थर्ड पर्सन में से बताने की। तो इससे आपकी रिपोर्ट क्या होगी, पहले से बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और काफी अच्छी दिखेगी, जिसको भी आप दिखाओगे वो आपकी रिपोर्ट की तारीफ करेगा, और उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट्स को मतलब एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। होपफुली आप सभी इसी तरह से रिपोर्ट को बनाइए और इन छोटी छोटी बारीक जो कमियां हैं इनको दूर कीजिए।